आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं इस जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए स्पेशल सेशन चला रहा है दोस्तों, सफलता संग्राम। इसके अंदर आज देखेंगे दोस्तों डीआई का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देखेंगे, समूहों का विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। इसमें मात्र 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आज। और इतना विश्वास कीजिए दोस्तों कि आज ये क्लास समाप्त होने के बाद आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी वाले, वो सोचेंगे बार बार, ये आशा करेंगे कि हमारे सेशन में हमारे जो शिफ्ट है उसके अंदर में डीआई का क्वेश्चन आ जाए, इस ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। ये इसकी गारंटी, मात्र 10 क्वेश्चन देखेंगे और इस 10 क्वेश्चन के बाद आप लोग कोशिश करेंगे, ये इच्छा रखेंगे कि हमारे सेशन में हमारे शिफ्ट के टाइम में ये क्वेश्चन आए। इतना इजी वे में आप उसको सोल्यूशन करेंगे। आज तक देखने के बाद में ये फिगर लगता है डर, लेकिन ये डर खत्म करने के लिए क्लास कराना है दोस्तों। मात्र 10 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों देखेंगे हम वृत्त पे आधारित देखेंगे, वृत्त चित्र पे जो आधारित प्रश्न होगा उसको देखेंगे, रेखा चित्र पे आधारित प्रश्न होगा उसको देखेंगे दोस्तों, चार्ट पे आधारित प्रश्न होगा उसको देखेंगे और बार ग्राफ पे आधारित प्रश्न होगा इसको देखेंगे। 4 तरह के ये टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और आज के बाद आप बार बार यही चाहेंगे कि हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए। इस तरह से देखेंगे, ये डर खत्म कर देंगे। ये जो फिगर का डर है कि देखने के बाद लगता है इतना बड़ा है, कैसे बनेगा, क्या होगा, आइए इस डर को खत्म करते हैं। इसके अंदर दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या बोला, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देती है। एक चार्ट दिया है दोस्तों, वृत्त चार्ट, जिसमें जो भारत में मोबाइल निर्माता जो कंपनी है उसकी जानकारी दे रही है। 5 तरह के मोबाइल निर्माता कंपनी है, एबीसी है, XYZ है, PQR है, DEF है, LMN है। इसके बारे में जानकारी दिया कि एबीसी 28%, XYZ 12%, इस तरह से परसेंटेज में दे दिया कि इतना परसेंट मोबाइल निर्मित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है। कितना दोस्तों, कुल संख्या है 12,40,000। आगे बढ़ते हैं, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए। देखिए ये 5 कंपनी के द्वारा कुल निर्मित किया गया है 12,40,000, 12,40,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बोला क्या है कि XYZ द्वारा कितना निर्मित किया गया है। तो देखेंगे मेरे साथ, XYZ फिगर में देखेंगे दोस्तों, वृत्त में XYZ द्वारा कितना परसेंट, 12%, तो 12 ही परसेंट ना, कुल इतना, और XYZ द्वारा 12% यानी कि इतना का 12%। अब ये मत लिखना कि 12/100, देखो टाइम बचाओ एग्जाम हॉल में, इसीलिए बोलते हैं इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों। कुछ ना कुछ जरूर आपको बेहतर चीज सिखाते जाएंगे। पर एक दिन में सारे ज्ञान नहीं मिल सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके सारे ज्ञान को आप पा सकते हैं। जैसे कि बूंद से, एक बूंद से तालाब तो नहीं भरती है, लेकिन अगर पर डे बूंद बूंद गिरे ना, बार बार बूंद बूंद गिरे तो तालाब भर जाती है। उसी तरह से ये ज्ञान है दोस्तों कि एक बूंद से नहीं भरेगा, लेकिन पर डे कुछ ना कुछ बूंद आप लोगों को भरता जाएगा। ठीक है, कैसे 12% लिख दिया। देखेंगे दोस्तों, यहां से परसेंट हटाएंगे ना तो 2 0 घटाएंगे, काम खत्म। कोई जरूरत नहीं 12/100 लिखेंगे, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना भाई, तो उस टाइम को बचाएगी। 12% यानी परसेंट हटाए तो 2 0 घटा दिए। अब इसके बाद में इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 0 0, 12 चौक 48 के 8, 4, 12 दूनी 24, 4 28 के 8, करी 2, 12 2 14, 12 2 14, यानी कितना हुआ दोस्तों, 1,48,800। आंसर XYZ द्वारा कितना निर्मित किया गया, 1,48,800। आसानी से बन रहा है ना, मजा आ रहा है। बस क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखिए। चार्ट ही जो है ना, इस ग्राफ वाले क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको लगता है अरे इतना बड़ा, छोड़ो टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। कितना टाइम लगा दोस्तों, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा थोड़ा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है। जो भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे कि ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोग को मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निर्देश दिया है 4 से 6 तक, यानी कि 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए निर्देश है दोस्तों कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में वादशाला के 2 छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम हॉल में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऊपर वाला जो दिया है 4 से 6 में दिए गए बाद अंतर वगैरह, इसको मत देखना, पढ़ना ही मत, डायरेक्ट फिगर पे आ जाना। वहां देखला कि दोस्तों कि वायलिन बजाने वाले 16% थे, गिटार 25%, तबला 29% और बीना वाले 30%। बस इसी को देखना उसके, और इसको भी पहले मत देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या दे दिया। देखो यही सारी चीज है ना जो आपको फास्ट करता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण है। 4 नंबर क्या दे दिया दोस्तों, 4 से 6 तक है, तो 4 के क्या बोल दे दिया कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण है, तो वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बोला ना, तो कोई भी कोण टोटल कितना दोस्तों 360 डिग्री का, पूरा का पूरा वृत्त है ना, तो वृत्त कितना डिग्री का होगा 360 लिख दो। और वायलिन से पूछा तो वायलिन का परसेंटेज देखो कितना दिया दोस्तों 16%, नो तो इस 360 का ही कितना 16%। कोई दिक्कत, क्वेश्चन वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण है, तो वायलिन है 16%, टोटल कोण 360, तो 360 का 16%। और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो घटाएंगे, यहाँ 2 नहीं है तो 1 जीरो घटा दिया, ये अंक पहले पॉइंट डाल देंगे, एक ही बात है। अब गुना कर दो, क्या बन जाएगा दोस्तों 16 छक 96 का 6 कैरी 9, 16 त्रिक 48 9 57, एक अंक पहले पॉइंट है तो पॉइंट डाल दो, यानी कि 57.6 डिग्री आंसर। कितना टाइम लगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर वाले एक चक्कर में मत पढ़ना, 4 नंबर पढ़ो। अब इसके बाद 5 नंबर पढ़ो। यदि कुल 300 छात्र हैं तो अब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच कितना अंतर है। 300 छात्र है टोटल, तो तबला और बीना के बीच अंतर, तो सीधे आप देखो तबला कितना बजाने वाले हैं 29%, बीना है 30%। गाना आया था दोस्तों कुछ दिन, आज तबला बाजी बीन जैसो और नाच रे पख्तर की नागिन जैसो, सुना था तुम लोग ना, आज नागिन जैसा नचा देंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे नचाते हैं नागिन जैसा, ठीक है। 300 छात्र है, तब तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच कितना अंतर है, तबला 29%, बीना 30%, अंतर कितना, इसको लिखने की जरूरत है कि 30% माइनस 29%, मारेंगे जाप से सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट 1%। और टोटल छात्र कितना दे दिया है दोस्तों 300 छात्र है ना, तो 300 छात्र का 1% मतलब क्या, 2 अंक पहले पॉइंट डाल दो, यानी कि 3 को आंसर। 10% निकालना तो 1 अंक पहले पॉइंट डाल दो, कोई भी संख्या का 10%, 1 अंक पहले पॉइंट डाल दो, कोई भी संख्या का 1%, 2 अंक पहले पॉइंट डाल दो। 300 2 अंक पहले पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 ना आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। गिटार वाले का वायलिन से कितना है, तो गिटार कितना है दोस्तों 25%, वायलिन कितना है 16%। रेशियो पूछा, अनुपात पूछा, तो 25 अनुपात 16 आंसर। कितना टाइम लगा दोस्तों इस तीनों क्वेश्चन करने में। यहां मान लेते हैं 10 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, इससे ज्यादा लगेगा। ये कितना सेकंड लगा 20 सेकंड में 3 क्वेश्चन तैयार, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मान लिया 1 मिनट लगा, खूब ज्यादा से ज्यादा लगा, ये ना कहना चाहते हो नहीं सॉरी इतना नहीं होगा, ज्यादा होगा 1 मिनट। 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बन रहा है, 20 सेकंड में नहीं बन रहा। अब इससे फास्ट क्या चाहिए तुमको, तो इसलिए डर खत्म कर देंगे। आज इसकी गारंटी लिए है दोस्तों कि इस क्लास के अंदर में तुम्हारा जो ये ग्राफ से, ये वृत्त चित्र से, ये सारी चीजें उस डर था ना उसको खत्म करेंगे, गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला दोस्तों, बोला निम्न तालिका में एक कंपनी के 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया। ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ना है, फास्ट नहीं पढ़ना है। तालिका देखो सीधे, उसको तालिका को नहीं देखना है, क्वेश्चन देखो सीधे कि क्वेश्चन क्या पूछा है। वर्ष 2014 और 16, वर्ष 2014 और वर्ष 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर रहा। क्वेश्चन पढ़ो ना, तालिका पढ़ना है ना उसके पहले कुछ पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन। वर्ष 2014 और वर्ष 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर रहा, तो 16 और 14 में दिया। देखिए बिक्री लाख में क्षेत्र 1 में दिया है, क्षेत्र 2 में दिया है, तो दोनों के बारे में पूछ रहा है ना। क्षेत्र 1 क्षेत्र 2 के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, सीधे 16 14 किया, दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो 16 में देखो 18 और 7 25, 14 में कितना 7 और 3 10, कितने प्रतिशत का अंतर रहा। अपर देखेंगे जो इसका ऑप्शन दिया है ना, वृद्धि और कमी में दिया है, परसेंटेज में दिया है कितने परसेंट वृद्धि या कमी में। देखिए देखेंगे 16 में 18 7 25, 14 में 7 3 10, अंतर कितने का 15 का, वृद्धि की कमी, वृद्धि क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। 14 की तुलना में 16 में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो वृद्धि लिखो।
18 7 25 था, 16 में, 14 में, 7 3 10 था, तब वृद्धि 15 का तुलना किससे कर रहा है? 14 से ना, 14 से वृद्धि हुआ, तो तुलना जिसको कर रहा है उसको नीचे में यानी कि 10 परसेंटेज तो गुना 100, 0 से 0 गया, 15 और 10 गुना करेंगे तो 150% सॉरी वृद्धि हो गया, बन गया। अब क्या है दिख रहा है ना? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, कुछ मत पढ़ो इधर उधर ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, उमा दुमा कुमा कुछ का बढ़ देना बस काम करता हूं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि वो रुपया 850 मद 3 पर व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय कितना है? 850 मद 3 पर, सीधे मद 3 देखो, 3 किधर है? 3 का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज व्यय है 10, यानी कि 10% का मान 850 रुपया, 850 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय क्या है? 2 वाला देखो 20% है, 5 वाला देखो 15% है, कुल कितना है? 35% खर्चा हुआ है ना 2 और 5 के मिला के। तो इसी को तो पूछ रहा है कि 35% का मान बता दो। 10% का मान इतना दे दिया 850, तो 35% मान कितना गुना 35 से 0 0 कट गया, यहां से काटाकुटी कर दो दोस्तों, तो क्या बनेगा हमारा 2975 आंसर। को दिक्कत अब ये भी गुना करने में सोचना है, 5 25 5 हाथ में लगा 2 8 40 42 5 15 57 5 8 24 5 29 2975 आंसर। कुछ लगा इतना फास्ट कैसे कर रहा है, उसके लिए कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, मेरा मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ऊपर वाला जो दिया है कंपनी वगैरह वगैरह नहीं पढ़ना है, उसका चार्ट भी नहीं पढ़ना है, सीधे पढ़ना है। 2016 में परिचालन पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है। देखिए दोस्तों 2016 में परिचालन व्यय किया गया दोस्तों धन कितना है? 120 लाख, ठीक है। और 2017 में कितना है दोस्तों? व्यय किया है कुल धन 150 लाख है, रहने दीजिए लाख है। तो उसके बाद बोला क्या 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था? तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक, तो सीधे वेतन देखेंगे ना, ऋण ब्याज देखेंगे ना, कर देखेंगे, वेतन देखो 2016 में 50% और 17 में कितना 55%। लेकिन ऑप्शन देखिए परसेंट में नहीं पूछा है, रुपया पूछ दिया ना, तो रुपया यहां से निकालेंगे। तो 2016 में दोस्तों वेतन कितना 50% था और 2017 में वेतन कितना 55% था। एक चीज देखेंगे 50% है, इसका आधा कितना 120 का आधा है 60 लाख हुआ, इसका 55% निकालेंगे। देखो दोस्तों इसका आधा करके 5% जोड़ देंगे वो भी आ जाएगा, तो आधा कर देंगे 150 का 75 और 5% कितना होता है 10%, यही कहूंगा पहले पॉइंट 15, आधा तो 7.5, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 7.5 और 75 82.5 होगा। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए पहले निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 150 55% यानी कि 55 बटा में 100, 1 0 1 से 0 गया, नीचे में 0 0 रहने देना, काटाकुटी मत करना, यानी कि 5 2 बार 5 3 बार में, क्योंकि ये 0 रहेगा ना तो ऊपर में पॉइंट डालने में मजा आएगा, तो मजा आने देनी। कोई भी चीज में मजा आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो मजा आने देना। गुना करो 15 55 का 15 5 75 का 5 हाथ लगा 7 15 75 और 7 82, एगो 0 थे ऊपर पॉइंट, ये इतना लाख। अंतर पूछा है 60 लाख की 82.5 लाख, कितना का अंतर है 22.5 लाख का आंसर। कितना मजा से बन रहा है ना, ऐसे ही बनेगा सारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है दोस्तों, फिगर नहीं देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोला, किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम रहा? सी का जो बिक्री है ना 2 वर्ष के अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम रहा। 3 वर्ष का दिया है बिक्री दोस्तों, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। तो एक चीज देखेंगे स्टोर, ये जो है ना पूरा सादा है, ग्राफ में देखिए ये क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा सादा है। ये वाला बी वाला क्या है कि इसको पूरा रंग दिया है, और सी वाला क्या किया है दोस्तों, लाइनिंग दे दिया है। ऐसे ऐसे लाइन वाला जो है उसी वाला ग्राफ है। तो यहाँ देखेंगे जो फिगर है उसके अंदर में पहले वाला ए है सादा, बी दूसरा वाला है, सी तीसरा वाला है। तो किन 2 वर्षों की तुलना में कम रहा, किस वर्ष में? तो किस वर्ष में कम रहा? सी वाला तीसरा नंबर है ग्राफ।
तीसरा देखिए पहले वाला ईयर में, ईयर 1 में C14, ईयर 2 में C है 13 और ईयर 3 में 5। तो कम कब रहा? तीसरे वर्ष में। आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला एक खेल के सामान की दुकान में निम्नलिखित ग्राफ में बिक्री आंकड़े चित्रित है। एक खेल का दुकान है दोस्तों, उसके सामान के बिक्री जो होता है उसका ग्राफ दिया हुआ है, बिक्री आंकड़े चित्रित है, किस महीने में कम से कम बिक्री हुई है। तो अब देखिए दोस्तों ग्राफ देखिए कि किस महीने में सबसे नीचे कम का ग्राफ जहां डाउन हुआ कम, ऊपर गया तो ज्यादा। और कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, नीचे जाए तो सबसे कम और ऊपर जाए तो सबसे ज्यादा। तो सबसे कम पूछा था, सबसे नीचे देखो, तो नीचे देखो क्या ग्राफ देखो वहां पे दिख रहा है, ठीक है। सबसे नीचे देखो क्या गया है जून में, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? जून। बस खेला खत्म। इसके लिए कॉलम जरूरत पड़ता है? कभी नहीं, डायरेक्ट स्क्रीन पे देखा ना टिप देना, ABC लो आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया क्या दोस्तों? दिए गए ग्राफ के आधार पर, अब ग्राफ मत देखने लगना कि हाँ सर सुनर लगता ग्राफ, वही से देख लगनी है, टाइम निकल जाएगा 10 सेकंड 20 सेकंड, कुछ मत देखना, सीधे क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ग्राफ देखना है। दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? फिक्स से जो ग्राफ दिया है वो CO2 सांद्रता का दिया ही होगा, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाना। ग्राफ में अब देखना 1995 किधर है, और 1995 है, वहां दिया है मान 360 और 2015 तक पहुंचना है ना, 2015 का मान दे दिया है 400, तो कितना बढ़ा? 40। किसके तुलना में? 360 के। परसेंटेज पूछा था 100, ये 0 4 से 9 बार में 9 से 100 कितना बार में? 11.11%। आंसर। बस खेला खत्म। समझा रहे ना दोस्तों? ये अब खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देख लो इस वीडियो को भी, तुम लोग सबसे कम टाइम का यही वीडियो बना होगा, इस सफलता संग्राम जो स्पेशल ग्रुप डी के सेशन चला रहे हैं उसके अंदर में सबसे कम टाइम का, और इतने में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आपके लेवल का, आपके सिलेबस का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनटीपीसी में इसका लेवल कुछ और होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी में इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक बार की बात है, एक और चीज बता दें दोस्तों आप लोगों के लिए कि कभी हीरो के डायलॉग मत बोलना। क्या बोला मैं दोस्तों? कि कभी हीरो के डायलॉग मत बोलना, क्योंकि हीरो के डायलॉग बोलने से कोई हीरो नहीं हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को हीरो बनाओ, तुम कुछ भी बोलेगा ना वो डायलॉग बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।